नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें आंगनवाड़ी विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक खबर जो है वो एक जो प्रस्ताव है वो पास किया गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो पोषाहार का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोषाहार का जो वितरण होता है, अब वो ई पॉश मशीनों के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि इनका जो कारण है वो है कि अभी तक क्या होता था, आंगनवाड़ी वर्कर्स पोषाहार बांटते थे लेकिन उसका भौतिक सत्यापन करना बहुत ही मुश्किल होता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या हम टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं तो जो पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र को दिया गया है वो सही व्यक्ति तक पहुंच जाए, इस ई पॉश मशीन द्वारा ये सुनिश्चित हो जाएगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कोटे पे ई पॉश मशीनें जो हैं वो पहले से चालू हैं, पर आंगनवाड़ी केंद्रों पर ई पॉश मशीन का क्या मतलब स्वरूप रहेगा, ये तो बहुत क्लियर है कि इसमें भी बायोमेट्रिक क्या कहते रहेगा। जैसे कि कोटे की दुकानों पर होता है, जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं वहाँ पर होता है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों में हम ये देखते हैं कि एक जो आंगनवाड़ी वर्कर पोषण ट्रैकर में लाभार्थी की फीडिंग करती हैं और उसके साथ जो वो आधार अटैच करती हैं, मतलब अगर आधार बच्चे के पास नहीं है तो क्या करते हैं, वो बच्चे के पिता या माता का आधार बच्चे के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा जब भी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो ई पॉश के माध्यम से इन फ्यूचर जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा केंद्र लेवल पर, तो जब पोषाहार का वितरण होगा तो अब वही व्यक्ति पोषाहार लेने आ पाएगा जिसका आधार पोषण ट्रैकर में लिंक है, पोषण ट्रैकर में आधार फीड है। क्योंकि बायोमेट्रिक तब तक मिलान नहीं करेगा जब तक क्या कहते अगर मान लीजिए बच्चे के पिता का आधार लगा है और पिता के आधार उसमें दर्ज है और माता आ गई है पोषाहार लेने, तो फिर वो मिलान नहीं हो पाएगा, तो वो मिसमैच दिखाएगा। इसी तरह अगर हम ये सोचते हैं कि जैसे कि माता का आधार लगा है और कई जगह क्या करते हैं कि माता की बजाय उसकी बच्चे की दादी चली आ रही हैं, अमूमन सास आ जाती हैं पोषाहार लेने, तो ऐसे केस में भी क्या कहते हैं मिसमैच होगा। तो इसके लिए यही मेरे ख्याल से उचित होगा कि जिस व्यक्ति का आधार है जब तक वो पोषाहार लेने नहीं आएगा तब तक ये जो वेरिफिकेशन है, जो ई पॉश में जो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन है वो पूरा नहीं होगा। तो ये बहुत ही बड़ा क्या कहते बहुत ही मतलब बड़ा कदम है सरकार का। इससे पारदर्शिता भी आएगी और जो हमारे लाभार्थी हैं उनमें भी संतुष्टि का स्तर जो है वो उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो ई पॉश जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी मॉल जाइए या कोटे की दुकानों पे तो सभी देखा ही होगा, लेकिन इसको प्राइवेट भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी सेल, अपना कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अपना स्टॉक, इन सब चीज़ों की जानकारी रखने के लिए। पर केंद्रों पे ये किस तरह से क्या इसका स्वरूप होगा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन के समय क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, ये तो जब इम्प्लीमेंट होगा, जब लागू होगा तभी इसको हम देख पाएंगे। तो अभी के लिए ये है कि ये जो सरकार का कदम है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और इससे जो है वो विभाग की जो छवि है उसमें और भी ज़्यादा जो कार्य हैं उसमें और भी ज़्यादा विस्तार होगा, छवि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी, पब्लिक में सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो आशा है सभी लोग क्या कहते ई पॉश से संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।